Welcome to IFA student. So today we are gonna talk about a very important thing. देखिए how to score full marks in logical reasoning. देखिए आपका एग्जामिनेशन में लॉजिकल रीजनिंग का जो पोर्शन है वहां से बहुत सारा क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो इजीली आप उसमें फुल मार्क्स लेके आ सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए क्या है वो चैप्टर्स। देखिए लॉजिकल रीजनिंग में आ जाता है वेन डायग्राम, उसके बाद एनालॉजी। एनालॉजी में दोनों चीज आता है स्टूडेंट, वर्ड एनालॉजी एंड नंबर एनालॉजी, ठीक है। उसके बाद देखिए स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन, फिर कोडिंग डिकोडिंग एंड फाइंडिंग द ऑड मैन आउट। तो ये जो 5 चीजें हैं स्टूडेंट, दोज आर वेरी इजी चैप्टर्स टू स्कोर फुल मार्क्स। क्यों? वेन डायग्राम जो है वो कुछ डायग्रामेटिक शेप होता है, अगर आपको उसके बारे में पता है बेसिक सेंस से, लॉजिकल सेंस से आपका वो क्वेश्चंस आ जाएगा। एनालॉजी में स्टूडेंट्स वर्ड और नंबर एनालॉजी होता है और आपका एग्जामिनेशन का जो लेवल है दैट इज क्वाइट इजी। बिलीव मी, आप प्रीवियस ईयर्स का जितना क्वेश्चंस है उठा के देख लीजिए। इन जो चैप्टर्स में बारे में वी आर टॉकिंग अबाउट टुडे, यहां से बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं। ओके, बहुत अच्छे से आप मतलब एक बार रिवीजन कर लोगे, चीजों के एक बार देखोगे। एंड आई वुड लाइक टू रिकमेंड यू, ये 5 चीजों का डेडिकेटेड लेक्चर्स अवेलेबल है आईएफएस एप्टीट्यूड चैनल पे। लॉजिकल रीजनिंग सेट का टारगेट सेट कीजिए, ऐसा नाम पे लॉजिकल रीजनिंग का जो लेक्चर्स है वहां पे ये 5 चीजों के ऊपर, इनफैक्ट 6 एनालॉजी का 2 चैप्टर्स होगा, वर्ड एनालॉजी, नंबर एनालॉजी, उसका ऊपर आपका क्वेश्चन डिस्कशन भी है एंड उसके साथ साथ आपको जो मिल जाएगा दैट इज द बेसिक थियरी। थियरी ज्यादा नहीं है स्टूडेंट्स, बहुत इजी होता है ये चैप्टर्स। सो आई कैन एश्योर यू आप इनमें से फुल मार्क्स ला सकते हो। कैसे, वही मैं आपको बताऊंगा। देखिए फर्स्ट स्टार्ट विथ एनालॉजी। देखिए ये एनालॉजी जो होता है ये इसका 2 पोर्शन होता है। वन इज वर्ड एनालॉजी, ठीक है, और दूसरा जो होता है दैट इज नंबर एनालॉजी। ठीक है। अब अगर यू विल फॉलो द लेक्चर, आप देखोगे कि वर्ड और नंबर एनालॉजी जो है ज्यादा डिफरेंट टाइप का नहीं होता है, ठीक है। नंबर एनालॉजी में कुछ ही पैटर्न रहता है, उनमें से ही क्वेश्चंस आ रहा है। सिमिलरली वर्ड एनालॉजी में भी कुछ ही चीजें हैं, मतलब ओनली फ्यू ऑफ द ट्रिक्स आर देयर जो हर बार आपको अप्लाई करना पड़ रहा है, ठीक है। और हर एक ट्रिक के बारे में हम बात कर चुके हैं वो लेक्चर सीरीज में। सेट का टारगेट सेट कीजिए लॉजिकल रीजनिंग में, ठीक है। उसके बाद आते हैं वेन डायग्राम, व्हिच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टूडेंट्स। वेन डायग्राम का अगर बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर है तो सोचने का कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जो क्वेश्चंस आता है बेसिक सेंस के ऊपर आता है। ऐसा कुछ नहीं कि आपको याद रखना पड़ेगा। तो आपका अगर बेसिक सेंस थोड़ा सा आप डेवलप करोगे, एंड द मेन थिंग इज कॉन्फिडेंस स्टूडेंट्स। आपके अंदर अगर कॉन्फिडेंस रहेगा, हाँ इतना इजी है क्यों नहीं आएगा, वो वाला कॉन्फिडेंस आएगा, जरूर आपका आ जाएगा क्वेश्चंस, और टाइम भी बहुत कम कंज्यूम करता है। उसके बाद चले आइए स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन। मजे की बात ये है स्टूडेंट्स, इसका जो शॉर्ट ट्रिक्स है जिसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, जो हमारा लेक्चर वीडियो है वहां पे, वो इस चैप्टर वेन डायग्राम जो है उसको यूज करके हम करते हैं। तो देखिए वेन डायग्राम और स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन दोनों चैप्टर सेम सेंस से आप कवर कर सकते हो। इन स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन्स में ऑल और सम करके एक टॉपिक होता है। आई हैव डिस्कस्ड इन द लेक्चर वीडियो कि अगर ऑल होता है तो कैसे वेन डायग्राम से आप अच्छे से उसको एकदम ही अंडर, मतलब उसको जो अंदर होता है अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हो। सिमिलरली सम करके क्वेश्चंस आते हैं, सम का मीनिंग क्या है वो भी हमने डिस्कस किए हैं। सेट का टारगेट सेट कीजिए, उसमें लॉजिकल रीजनिंग का जो लेक्चर्स है वहां पे स्टूडेंट, ठीक है। तो बहुत ही इजी है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपका जो एग्जाम है उसका PYQ भी उस डिस्कशन में शामिल है। ओके स्टूडेंट, दिस इज द सबसे बड़ा खुशखबरी, क्योंकि PYQ के अगर आप देखोगे तो यू विल हैव ए आइडिया कि कैसा क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। उसके बाद आइए कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग में क्या है, कुछ ट्रिक्स है।
जैसे लेटर का कोड कैसे आप याद रख सकते हो, वो हर जो ट्रिक्स है, हर जो फॉर्मूलाज है, आई हैव गिवन यू ऑलरेडी इन द लेक्चर सीरीज। दैट्स व्हाई आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट कि लॉजिकल रीजनिंग का जो पोर्शन है, इफ यू विल फॉलो द लेक्चर सीरीज, आपका फुल मार्क्स आएगा ही आएगा, ठीक है। और उसके बाद देखिए कोडिंग डिकोडिंग के बाद फाइंडिंग द ऑड मैन आउट, वो तो बहुत ही इजी होता है। एक क्वेश्चंस होता है, उसके अंदर चारों ऑप्शंस रहता है, या फिर आपको ढूंढना होता है कि उसमें से कौन सा वो है जो डिफरेंट है, थोड़ा सा दूसरे चीजों से डिफरेंट है। आपका बेसिक सेंस का क्वेश्चंस आते हैं, ये सब लॉजिकल रीजनिंग पोर्शन पे, ठीक है। अगर थोड़ा सा आप तैयार रहोगे, यही पोर्शन है लॉजिकल रीजनिंग का जहां से क्वेश्चंस आते हैं, इसके बाहर कुछ भी नहीं आते हैं। तो rather than studying the thing as per the exam syllabus, अगर आप क्वेश्चंस को देखोगे, आप देखना क्वेश्चंस में भी एक पैटर्न होता है। The trick is उस पैटर्न को क्रैक कीजिए। उस पैटर्न को क्रैक करके ही मैं बोल रहा हूँ लॉजिकल रीजनिंग के दोज आर द चैप्टर्स जहां से क्वेश्चंस आते हैं, एंड सब मिलाकर 10 से 12 क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस ईयर्स का एग्जाम में, राइट स्टूडेंट। तो क्या करना होगा आपको, आप सिर्फ प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन लीजिए, उसका एनालाइज कीजिए कौन सी चैप्टर से कितना आया है, और पूरा का पूरा चीज मैंने ऑलरेडी बोल चुका हूं आपको कि अगर आप सेट का टारगेट सेट कीजिए, उसका लॉजिकल रीजनिंग का जो लेक्चर्स है, इफ यू विल फॉलो देम, आई कैन एश्योर यू यू स्कोर 100% इन दैट सेक्शन, एंड दिस इज प्रीटी इजी सेक्शन। So all the best student, and happy learning, and I hope you will score full marks in that logical reasoning portion in your upcoming examination. Thank you so much.